हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। तो क्या आप भी पढ़ाई में कुछ अच्छा करना चाहते हैं, अपने अंदर इम्प्रूवमेंट देखना चाहते हैं, मार्क्स में वृद्धि और औरों से अगर आपको आगे निकलना है तो आज ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होने वाला है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपने बारे में बताऊं तो मैं क्लास 12 के अंदर पीसीएम लिया था। ठीक है, साइंस के अंदर पीसीएम लिया था। साथ ही मैंने 85% लाया बोर्ड एग्जाम के अंदर, और तो और साथ में एनडीए भी क्लियर किया। तो ये सब पॉसिबल हो सकता है। और मैं, आप यकीन नहीं मानिएगा, मैंने लास्ट के 6 मंथ में ये सब किया है। तो अभी आपके पास बहुत टाइम है। अगर आप कोई भी क्लास में हो, 10, 11 या 12, कोई भी स्ट्रीम से हो, ये मैटर नहीं करता है। बस आप कंसिस्टेंसी के साथ पर डे, चाहे तो आपके घर में फेस्टिवल हो या फिर किसी तरह का फंक्शन हो, आपको, हम ये नहीं बोलते कि फेस्टिवल में इन्वॉल्व नहीं होइए या फंक्शन है तो उसमें इन्वॉल्व नहीं होइए, 24 आउट ऑफ 24 आवर पढ़ते रहिए। नो, आप पर डे 1 आवर ही पढ़िए, बट कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन के साथ पर डे पढ़िए। कोई भी चैप्टर को कोई भी चैप्टर को जब आप करते हैं तो उसको ऐसा कीजिए कि कल मेरा एग्जाम है ना। वो चैप्टर को आप ऐसा पढ़िए कि कल मेरा एग्जाम है। दरअसल होता ये है कि आज आप पढ़ रहे हैं, ठीक है, फिर सोचते हैं कि अभी तो एग्जाम में डिले है, टाइम है, आराम से करेंगे, धीरे धीरे पढ़ते नहीं। उस तरह क्या होता है ना, हमारा डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी सब टूट जाता है, रिदम ही टूट जाता है। तो आप पर डे 1 आवर 2 आवर जितना आपका क्षमता है उसके हिसाब से रूटीन बनाइए। हाँ, मिनिमम है 1 आवर, 1 आवर कम से कम आपको पढ़ना ही पड़ेगा। अब देखिए, कोई भी चैप्टर को अगर आप कर रहे हैं तो उसको रटिए नहीं, चाहे वो मैथ हो, फिजिक्स हो, साइंस हो, हिस्ट्री हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, रटिए नहीं। अब देखिए, मान लीजिए फिजिक्स का क्वेश्चन आया है ना। फिजिक्स का क्वेश्चन है, बोल दिया व्हाट इज एटमॉस्फेरिक, व्हाट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब आप उसको रट रहे हैं, कितना रटिएगा। इस तरह करके बहुत सारा व्हाट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर, व्हाट इज ऑल्सो, बहुत सारा लॉ है, बहुत सारा ये है, थ्योरी है, बहुत सारा, तो आप वो सबको रट नहीं पाइएगा, है ना। अब जैसे हिंदी में कुछ पूछ गया क्वेश्चन तो कहानी याद रहेगा तो आप बता देंगे। तो क्यों बता देंगे? क्योंकि हिंदी के अंदर आपको कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी मिल चुकी है, वो चैप्टर का जो है वो बेसिक से बेसिक भी आप समझ चुके हैं, इस वजह से आप उसका आंसर दे पाते हैं। लेकिन फिजिक्स के अंदर या केमिस्ट्री के अंदर, यहाँ तक कि एसएसटी के अंदर लोग रटते हैं, यहाँ तक कि हिस्ट्री में रटते हैं। तो ये सब रटना नहीं है, ये सबका अपना एक कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी होता है। बस आप डेडिकेट होकर के पर डे 1 आवर फुल्ली कंसिस्टेंसी के साथ डिसिप्लिन रखते हुए पढ़िए, है ना। मात्र 1 आवर पर डे, आप अपने अंदर आने वाले 1 मंथ के बाद इम्प्रूवमेंट देखिएगा। लोगों से आप आगे निकल जाइएगा, भीड़ से अलग दिखिएगा। बस कंसिस्टेंसी के साथ 1 मंथ ये फॉलो कीजिएगा, अच्छे से पढ़िए, है ना। आपका आने वाला हर एग्जाम बेस्ट होगा। मैं बताया ना, मैंने एनडीए क्लियर कर लिया लास्ट के 6 मंथ में। अभी फिलहाल एनडीए क्लियर हुआ है, एसएसबी के लिए जाना है ना। रिटेन का क्लियर हो गया है, अब एसएसबी देखना है कैसा क्या रहेगा। बट लास्ट के, जब मैं 6 मंथ में 85% बोर्ड के अंदर कर सकता हूँ, अभी साइंस स्ट्रीम रख के पीसीएम, पीसीएम रखना जरूरी था तभी एनडीए होता है ना। बाकी आपका जो भी है उसके अंदर अच्छे से पढ़िए। आप जिस भी क्लास में है, हम ये नहीं बोलते हैं कि कोई भी क्लास छोटा या बड़ा होता है। इंसान के अकॉर्डिंग, उसके एज के अकॉर्डिंग, उसके माइंड के अकॉर्डिंग सारा क्लास जो है वो उसके लेवल के अनुसार नहीं होता। तो आप कंसिस्टेंसी के साथ जिस भी क्लास में है अच्छे से पढ़िए, चैप्टर को रटिए नहीं, उसको समझिए। समझने के बाद आप खुद से क्वेश्चन बनाइए, ना कि क्वेश्चन को रटिए, है ना। आंसर को नहीं रटिए, रटने से कुछ नहीं होता। रटने से आप एक एग्जाम पास कर सकते हैं, रटने से आप एक एग्जाम को पास कर सकते हैं, लेकिन भविष्य नहीं बना सकते। भविष्य को बनाना है तो माइंड को डेवलप रखना पड़ेगा, और माइंड को डेवलप रखना पड़ेगा, रखने के लिए सबसे पहले चाहिए क्या? कंसिस्टेंसी। कोई भी चीज का नॉलेज रहेगा तब तो माइंड डेवलप होगा, है ना। अब यहाँ का प्रधानमंत्री कौन है, क्या काम कर रहा है, आप रट रहे हैं एक चीज उसका काम किया, यहाँ राम मंदिर बनाया, यहाँ ये वो नहीं। बस समझ लीजिए मोदी आया है, प्रधानमंत्री है, अच्छा अच्छा काम कर रहा है, बस उसके बारे में बोलते रहिए। अब ये नहीं कि एक चीज उसका लाइन रट रहे हैं, है ना। तो ऐसा नहीं करना, कुछ भी कीजिए सिर्फ और सिर्फ डेडिकेट होकर के 1 मंथ ये रूटीन फॉलो कीजिए। उसके बाद अपने अंदर इम्प्रूवमेंट देखिए, मार्क्स भी अच्छा आएंगे, है ना। तो उम्मीद करते हैं कि आप
कंसिस्टेंसी से 1 आवर पर डे पढ़िएगा और हर एक चैप्टर को क्लियरिटी से शुरू से ही करते चलिए, ताकि कि बाद में आपको फिर से वही चैप्टर पढ़ने का नौबत ना आए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर